क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, ये वाला, ये इनफिक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। हमें इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के बाद आएंगे, ठीक है। यानी a प्लस बी अगर मेरा इनफिक्स में लिखा हुआ है, तो अगर मैं उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर मिलेगा ए बी प्लस, ठीक है। तो हमने एक एल्गोरिदम देखा था जिसके बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तीन चीजें बनाएंगे। सबसे पहले एक लिखा रहता है सिंबल स्कैन, हम अभी प्रेजेंटली किस सिंबल की बात कर रहे हैं। दूसरा रहता है स्टैक, एक स्टैक हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे सारे ऑपरेटर्स आएंगे। और तीसरा होता है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन है जो फाइनली कन्वर्ट होगा पोस्ट फिक्स में, ठीक है। यानी हमें अपना आंसर यहाँ मिलने वाला है, ठीक। आगे देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या है, a प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई एक्सपोनेंशियल एफ मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो एल्गोरिदम आपसे क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो स्टैक यहाँ पे आपने बना रखा है, इस स्टैक में एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दो अपने मन से, ठीक है। साथ ही साथ एक क्लोजिंग ब्रैकेट आपको इस एक्सप्रेशन के आखिरी में यहाँ पर लगाना है। यानी हमने क्या किया, एक क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ लगाया और इस क्लोजिंग ब्रैकेट का जो ओपनिंग ब्रैकेट था वो स्टैक में इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इंसर्ट कर दिया, ये हमें करना है अपने मन से पहले ही, पहले स्टेप में। देन हमसे क्या कह रहा है, एक से मैं इसको थोड़ा छोटा कर दो ताकि क्वेश्चन एक साथ दिख सके। ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। एल्गोरिदम हमसे क्या कहता है कि वन बाय वन हम सभी सिंबल्स को स्कैन करेंगे और कोई ऑपरेटर मिलता है तो उसको स्टैक में डाल देना है, कोई ऑपरेंड मिलता है तो उसको एक्सप्रेशन पी में डाल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिंबल कौन सा मिला है, ए। तो हम इस ए को कहाँ रखेंगे, देखो सिंबल स्कैन में हमने लिखा ए क्योंकि अभी हम ए की बात कर रहे हैं। ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके थे, और क्योंकि ये ए जो है एक एक्सप्रेशन है, एक ऑपरेंड है, इस कारण से हम इस ए को ट्रांसफर कर देंगे पी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिलता है प्लस, हमें प्लस को स्कैन करना है। इस प्लस जो है ये एक ऑपरेटर है, और अभी हमने बोला कि ऑपरेटर को हम कहाँ लिखेंगे, स्टैक के अंदर। तो हमने इस प्लस को ट्रांसफर कर दिया स्टैक में, और ये एक्सप्रेशन पी जो है एज इट इज रहेगा, ए पहले भी था अभी भी ए रहेगा उसके अंदर। नेक्स्ट सिंबल जो है वो है ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने उस ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ लिखा, ओपनिंग ब्रैकेट को हम लिख चुके हैं। ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक सिंबल है। सिंबल जब भी आता है तो हम उसको स्टैक के अंदर लिखते हैं, तो हम इस ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक के अंदर लिख देंगे, और ये पी वाला एक्सप्रेशन एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही चलता आएगा, यानी उसके अंदर अभी सिर्फ ए ही है। नेक्स्ट जो है वो क्या आता है, बी। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्या एक सिंबल हम स्कैन करने वाले हैं, बी को। तो हमें इस बी को, यहाँ लिखा हमने सिंबल स्कैन में बी, क्योंकि ये बी एक ऑपरेटर है नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो हम उस एक्सप्रेशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पी के अंदर। और ये स्टैक जो है पहले के जैसा ही रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट प्लस और ओपनिंग ब्रैकेट, इससे पहले स्टेप में भी था और अभी भी रहेगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई भी एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर को हम कहाँ लिखेंगे फिर, स्टैक के अंदर। आपको ये याद रखना, ऑपरेटर स्टैक में जाएगा, एक्सप्रेशन पी में जाएगा। तो मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर आया, ऑपरेटर को हमने स्टैक के अंदर डाल दिया, और ये एज इट इज रहेगा जैसे पहले था ए बी, तो अभी भी ए बी में रहेगा। नेक्स्ट जो है सी, ये सी एक एक्सप्रेशन है, हम इस सी को स्कैन कर रहे हैं। सी क्योंकि एक एक्सप्रेशन है तो हम उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पी के अंदर। तो हमें ए बी के बाद सी मिल जाएगा, और ये एज इट इज अभी पहले जैसे था वैसे ही अभी भी है। सी के बाद है माइनस का साइन, हम अभी माइनस को स्कैन कर रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो माइनस जो है वो यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, तो ये माइनस यहाँ ऐड होना चाहिए था, मतलब आपको मिलता है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। क्या स्टेटमेंट मिलता है आपको, ओपनिंग ब्रैकेट
प्लस फिर से ओपनिंग ब्रैकेट स्टार और माइनस। ये माइनस जो है वो अभी अभी हम लोगों ने स्कैन किया है। जब भी आपको कभी भी स्टैक के अंदर दो ऑपरेटर एक साथ दिखे तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा उसके बारे में। जब कभी भी दो ऑपरेटर आपको दिखते हैं तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि अभी अभी जो स्कैन किया, जैसे इस केस में अभी अभी स्कैन किया है माइनस, इसके पहले जो सिंबल है यानी स्टार, अगर जैसे मैं इसको नंबरिंग देता हूँ, ये है 1, ये है 2, अगर सेकंड वाला जो सिंबल है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट वाले सिंबल से ज्यादा हो या फिर दोनों सेम लेवल का हो। सेम लेवल में कौन कौन आते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और सिमिलरली प्लस और माइनस, ये दोनों सेम लेवल में आते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंशियल की, उसके बाद होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, उसके बाद होती है ऐड और माइनस की। यहाँ आप देखोगे तो माइनस से ज्यादा प्रायोरिटी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये स्टार। अगर ऐसा कोई केस मिलता है यानी कि सबसे पहले लिखा हुआ है वो लो प्रायोरिटी का और उसके अंदर लिखा हुआ हो हाई प्रायोरिटी का, अगर ऐसा कोई केस मिलता है आपको तो आपको क्या करना है, ये जो हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है, हायर प्रायोरिटी वाला जो ऑपरेटर है, उसको ट्रांसफर करना होगा पी के अंदर। फिर से बोल रहा हूं, जब भी आपको दो ऑपरेटर एक साथ दिखे, जैसे यहाँ पे था स्टार और माइनस, तो आपको ये सोचना है कि जो सेकंड वाला ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पे स्टार, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट वाले ऑपरेटर से अगर ज्यादा होगी या बराबर होगी तो अंदर वाले यानी सेकंड वाले एलिमेंट को, सेकंड वाले ऑपरेटर को आपको यहां से हटाकर यहां लिखना होगा। यानी आपने पहले स्टार्टिंग में ये किया था स्कैन, ये तो आपके पास पहले से था, क्योंकि यहाँ पे स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा है, इस स्टार को हमें रिमूव करके पी के अंदर भेजना पड़ेगा। तो ये जो है वो चेंज होकर के किस में चेंज हो जाएगा, प्लस ओपनिंग ब्रैकेट और माइनस। ये स्टार केवल जाएगा, ये माइनस वहीं रहेगा। यानी सेवेंथ नंबर स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्योंकि यहाँ पे स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा थी माइनस की प्रायोरिटी से, इस स्टार को हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर ले जाएंगे और फाइनली हमें सेवेंथ नंबर स्टेप पे ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान देना जब भी दो ऑपरेटर आएंगे तब। आगे देखते हैं, इस माइनस के बाद कौन सा सिंबल स्कैन करना है, माइनस के बाद है ओपनिंग ब्रैकेट स्कैन करना। नंबर में हम ओपनिंग ब्रैकेट को स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ स्टैक के अंदर क्या लिखा रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट प्लस फिर से ओपनिंग ब्रैकेट माइनस, और अभी अभी हमने स्कैन किया है किसको, इस ओपनिंग ब्रैकेट को, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ आ गया। और इस साइड क्या लिखा रहेगा, ए बी सी और स्टार। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, सेवेंथ से के बाद 8 जो लाया हमने, सेवेंथ स्टेप में मॉडिफाई होकर के ये स्टेटमेंट बन चुका था। अब हमें जो ओपनिंग ब्रैकेट लगाना है वो इसके बाद ही लगाना है, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, ओपनिंग ब्रैकेट प्लस फिर से ओपनिंग ब्रैकेट माइनस और ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला। जो नेक्स्ट एलिमेंट हमें स्कैन करना है एक्सप्रेशन में जो लिखा हुआ है वो है डी। जब आप डी को स्कैन करोगे तो ये डी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इस डी को हम भेज देंगे पी के अंदर। तो पी के अंदर ए बी सी स्टार तो पहले से था और डी नया आ जाएगा और ये वाला एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो हमें स्कैन करना है वो है डिवाइड का सिंबल। डिवाइड का सिंबल जब आप स्कैन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड एक ऑपरेटर है, तो हम इस डिवाइड को यहाँ पे लिख देंगे। तो ओपनिंग ब्रैकेट प्लस ओपनिंग ब्रैकेट माइनस ओपनिंग ब्रैकेट और अब डिवाइड आ गया, ये वाला एज इट इज रहेगा। जो नेक्स्ट सिंबल स्कैन करना है वो है ई। जब आप ई को स्कैन करोगे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जब हम ई को स्कैन करेंगे तो ई क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो उसको ट्रांसफर करना होगा पी के अंदर। तो यहाँ पहले से डी लिखा हुआ था, उसके बाद आप ई लाकर रख दो, बाकी स्टैक में कोई चेंज हुआ नहीं। देन जो है वो है हमें स्कैन करना, वो है एक्सपोनेंशियल। कल भी बताया था एक्सपोनेंशियल को कहीं पे अपवर्ड एरो से भी बताते हैं और कहीं कहीं ये वाला सिंबल भी लिखते हैं। यहाँ जो अपवर्ड एरो है ये
ये जो है वो एक्सपोनेंशियल को बता रहा है। एक्सपोनेंशियल जो है वो एक ऑपरेटर है, तो हमें ऑपरेटर को कहाँ लिखना होगा, स्टैक के अंदर। तो आप जरा ध्यान से देखो तो स्टैक में पहले से क्या है मैं लिख देता हूँ। इस एक्सपोनेंशियल के पहले वाले स्टेप में आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग ब्रैकेट आ चुका था, एक प्लस था, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर ओपनिंग ब्रैकेट और डिवाइड का सिंबल, ये आपके पास ऑलरेडी था यहाँ पे। ठीक है, अभी अभी हमने एक्सपोनेंशियल को स्कैन किया, तो कायदे से देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल यहाँ आना चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी बोला कि जब भी ऐसा कोई केस बने कि दो ऑपरेटर एक साथ दिख जाए आपको, तो आपको थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है, इसकी नंबरिंग कर दो, ये 1 ये 2, क्या सेकंड वाला हायर प्रायोरिटी का है या नहीं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो सेकंड वाला हायर प्रायोरिटी का नहीं है, बल्कि एक्सपोनेंशियल से लोअर प्रायोरिटी का है। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे अगर इसका ऑर्डर उल्टा होता, मान लो पहले अंदर 2 नंबर पे एक्सपोनेंशियल होता और बाहर डिवाइड लिखा होता, तो हम क्या करते, डिवीजन से ज्यादा प्रायोरिटी का था एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को ट्रांसफर करना पड़ता। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी इस वाले से लेस है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एज इट इज लिखा रहेगा। इसलिए आप जब देखोगे 12th नंबर स्टेप को, तो यहाँ से डिवीजन जो है वो यहाँ गया नहीं, ये दोनों सिंबल एक साथ रहेंगे। अगर हायर प्रायोरिटी का होता तो हम ट्रांसफर करते, नहीं है तो उसको एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें स्कैन करना था वो है एफ। एफ एक एक्सप्रेशन है, तो एफ को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला एलिमेंट तो पहले से था ही, इस ई के बाद जाके एफ और लिख दो। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास जो है वो आया है एक क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए क्या होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये ऑपरेटर टाइप का है। तो हम इसको यहाँ लिखते, यानी होता क्या, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो एक ओपनिंग ब्रैकेट होता, फिर प्लस होता, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट होता, माइनस होता, ओपनिंग ब्रैकेट, डिवाइड का सिंबल, एक्सपोनेंशियल का सिंबल, और अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आता तो वो कहाँ आता, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये ओपनिंग और ये वाला क्लोजिंग मिलके एक पेयर बना ले रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ऐसा कभी केस बना कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग का पेयर बन रहा है, तो उसके बीच में जितने भी सिंबल हैं उन सभी को वहां से हटाकर पी के अंदर ट्रांसफर करना होगा। अब क्योंकि ये एक स्टैक है, तो टॉप पे कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल, तो पहले रिमूव कौन सा होगा, ये वाला सिंबल रिमूव होगा एक्सपोनेंशियल का। इस कारण से जब हमने क्लोजिंग वाला ब्रैकेट किया है तो यहाँ से सबसे पहले एक्सपोनेंशियल बाहर निकला, और ये एक्सपोनेंशियल देखो सबसे यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। सिमिलरली दूसरा सिंबल जो है वो है डिवाइड का, वो फिर से निकलेगा, डिवाइड निकला, और डिवाइड जो है वो हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। जब ये सारे सिंबल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो इस ओपनिंग और इस क्लोजिंग दोनों को भी रिमूव कर देना, यानी फाइनली हमें बचेगा सिर्फ इतना हिस्सा। इस कारण से आप देखोगे जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया है तो वहां पे मैंने सिर्फ यही लिखा है, एक ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस। एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग का पेयर बना था, उसके बीच के सारे ऑपरेटर्स को हमें 1 बाय 1 रिमूव करके पी के अंदर सेंड करना है, और रिमूवल जो होगा वो कहाँ से होगा, टॉप एलिमेंट से लेकर के बॉटम एलिमेंट तक। ठीक है, 3 एलिमेंट होते, 3 ऑपरेटर होते तो 3 निकालते हम, एक ऑपरेटर होता तो एक निकालते। ठीक है, अब देखो आगे जो नेक्स्ट सिंबल हमें करना है स्कैन, वो है मल्टीप्लाई का। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके आएंगे, तो आप देखो क्या बनेगा, पेयर ओपनिंग ब्रैकेट प्लस ओपनिंग ब्रैकेट माइनस, ये तो पहले से ही था, और मल्टीप्लाई अभी अभी आया। फिर से याद करो, मैंने अभी बोला था जैसे ही 2 सिंबल आएंगे तो आपको ये देखना है कि सेकंड वाला सिंबल की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है तो इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट सिंबल जो है वो जी, ये जी एक एक्सप्रेशन है तो आप जी यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे, है ना। जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ लगेगा तो इस क्लोजिंग और इस ओपनिंग और इस क्लोजिंग के बीच का एक पेयर बन गया, तो हमें फिर से उसके अंदर के सारे एलिमेंट को मूव करना होगा।
सबसे पहले कौन सा मूव होगा, स्टार। तो आप देखोगे यहाँ से कि हमने स्टार को मूव किया है और ये स्टार यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। सिमिलरली अगली बार में माइनस मूव होगा और माइनस को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग को भी हटा देना, तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना हिस्सा। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप देखो जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो बचा क्या, एक ओपनिंग और एक प्लस। वो पेयर बनने के कारण उसके बीच के सारे सिंबल हमें मूव कराने पड़े। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है स्कैन करने वाला, कौन सा है, स्टार। तो हमें स्टार को यहाँ लिखना होगा, तो स्टार कहाँ आएगा, यहाँ। जब भी दो सिंबल आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि प्रायोरिटी सेकंड वाले की ज़्यादा तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे प्लस की प्रायोरिटी स्टार से कम होती है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सिंबल एक साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है एच। एच एक एक्सप्रेशन है, तो उस एच को हमें यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। और लास्टली फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग एक पेयर बनाएगा, इसके बीच के सारे एलिमेंट मूव कराने होंगे। सबसे पहले मूव होगा स्टार, तो आप देखो ध्यान से यहाँ से स्टार मूव हुआ है। आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से ये स्टार मूव होके यहाँ आ गया, देन हमने इस प्लस को मूव करा के यहाँ पे किया, और आपके पास जब मूवमेंट हो जाएगा तो ये दोनों आपको खत्म करना होगा, तो इस कारण से यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सिंबल होगा ये क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे लिए होगा। ये क्लोजिंग ब्रैकेट वही वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है जो हमने अपने मन से ऐड किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब आपके पास जो है फाइनली उस इनफिक्स का पोस्टफिक्स होकर आ चुका है। और वो पोस्टफिक्स क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। फायदा क्या हुआ, हमें इसमें किसी इस एक्सप्रेशन को खास कर जो हाईलाइटेड है उस एक्सप्रेशन को अगर देखोगे तो इसमें हमें किसी से ये ओपनिंग पैरेंथेसिस का लेना देना नहीं है, क्योंकि एक भी ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आएगा इसमें। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के बारे में भी हमें अभी फिलहाल इस पर नहीं सोचना है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि अगर सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको देखकर आप कैसे समझोगे कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले हुआ था, कौन सा क्या हुआ था। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, हम उस पर आएंगे अभी थोड़ी देर से। आया समझ में। इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाली बातें थी वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले नोट देखो आप क्या लिखा है यहाँ पे, दिस सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस इन रो नंबर 7। रो नंबर 7 कौन सा है, जहाँ पे पहली बार एक हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट मिला था हमें, और यहाँ से हमने इस मल्टीप्लाई को ट्रांसफर करके एक्सप्रेशन में भेजा था। वही लिखा है, द सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस इन रो नंबर 7 सेंड्स स्टार फ्रॉम स्टैक टू पी बिफोर इट इज पुश्ड ऑन टू स्टैक। माइनस को पुश करने से पहले हम चेक करेंगे कि दोनों में से सेकंड वाले ऑपरेटर की प्रायोरिटी अगर ज़्यादा है तो हमें उसे निकाल कर पी के अंदर सेंड करना होगा, देन माइनस उसके स्टैक में इंसर्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड नोट है वो क्या, जैसे ही आपको राइट पैरेंथेसिस देखा तो एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट का पेयर बनेगा। उस पेयर के बीच में जितने ऑपरेटर हैं उसको वन बाय वन हम वहां से रिमूव करके पी के अंदर सेंड करेंगे। स्टेप नंबर 20 जो है, आप ये वाला स्टेप देख लो, यहाँ पे एक ओपनिंग और क्लोजिंग का पेयर बना था, तो हमने इस स्टार को निकाल के यहाँ भेज दिया और फिर प्लस को निकाल के यहाँ भेज दिया। आया समझ में। ये दो बातें हमें ध्यान में देनी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। अब अपन लोग आगे देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, कॉपी पे सॉल्व करके कोशिश करो। ये वाला एक्सप्रेशन है वो इनफिक्स में लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा भी होगा। ये क्या है, हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे, रूट निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही लिखा है। इस एक्सप्रेशन को हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। आप चाहो तो अपने मन से ब्रैकेट लगा लगा करके भी कर सकते हो कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया है उसके बेसिस पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, आपको ये सॉल्व करना है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन एज ए होमवर्क है, इसको आज आप बनाओगे और मुझे पीडीएफ में सेंड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख नोट कर लो, ए नंबर
और बी नंबर, ये दोनों आपको अभी जो मेथड हमने बताया उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल पे हो ही तो। अब जो अभी हम लोग कह रहे थे कि सिंपली अगर हमें एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे दे, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हो अगर आपको सिर्फ एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ऊपर लिखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दे दे, ठीक है, एबीसीडी की जगह कोई नंबर होगा, तो आपसे कह रहा है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ये फाइंड आउट करके बताओ। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर इसके एल्गोरिदम पे आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको देगा आगे, क्वेश्चन है ये वाला, एक एक्सप्रेशन है पी नाम का जो कि पोस्ट फिक्स में लिखा हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जो एल्गोरिदम अभी हम लोग देखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्टली हमें मिलेगा 37। ठीक है, यानी कि ये पोस्ट फिक्स को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 37। अब इस 37 तक हम कैसे आए हैं वो उस एल्गोरिदम को देखने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पोस्ट फिक्स दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो हम एल्गोरिदम पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले एक राइट पैरेंथेसिस ऐड करना है अपने पी में, अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट में अपने मन से एक राइट पैरेंथेसिस ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को जो पोस्टफिक्स में दिया हुआ है उसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। ये दोनों स्टेप तो पहले वाले भी कर रहे थे। कब तक स्कैन करना है, जब तक कि ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट फिर से ना मिल जाए। ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ना एज ए स्टॉपिंग कंडीशन आपको यूज होगा। इस क्लोजिंग ब्रैकेट को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है खत्म हो चुका है, यानी अब हमें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले स्टेप में आप एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाओगे अपने क्वेश्चन के बाद लास्ट में, और आपको अपने क्वेश्चन को स्कैन करना लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये तो आसान था। अब करना क्या है एक्चुअल में वो ये देखिए। अगर आपको एक ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड मतलब एबीसीडी या 1 2 3 4 ये नंबर जो होते हैं वो ऑपरेंड कहलाता है। ए प्लस बी में ए और प्लस बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये ए और ये बी जो है ये ऑपरेंड कहलाता है, ये प्लस जो है वो ऑपरेटर कहलाता है। अगर आपको कहीं पे ऑपरेंड मिलता है तो आप क्या करो, उसको एक स्टैक में डाल दो, यानी यहाँ पे फिर से स्टैक यूज होगा। एक स्टैक बना हुआ है, जैसे जैसे ऑपरेंड मिलते जाएंगे उसको आप स्टैक में पुश करते जाओगे। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, अगर आपको ऑपरेटर मिलता है, मैंने यहाँ ऑपरेटर को एक सिंबल दे दिया क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, डिवाइड है, क्या है, इसलिए मैंने एक कॉमन सिंबल बना दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। कोई सा भी एक ऑपरेटर अगर मिलता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टैक है हमारे पास, ये स्टैक जिसमें हमारे ऑपरेंड स्टोर थे, उस स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट को रिमूव करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये बी है, ये ए है। ठीक है, ये एलिमेंट हमारे पास स्टैक में थे, टॉप पे अभी कौन सा है, बी। टॉप के 2 एलिमेंट को आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिमूव कौन सा होगा, बी, देन कौन सा रिमूव होगा, ए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कर रहा है। रिमूव द टॉप 2 एलिमेंट ऑफ स्टैक वेयर ए इज द टॉप एलिमेंट एंड बी इज द नेक्स्ट 2 टॉप एलिमेंट। चलो मैंने इसका ऑर्डर उल्टा ले लिया है, चलो इसके के अकॉर्डिंग बताता हूं। हमारे पास एक स्टैक ऑलरेडी था जो कि हमें मिल चुका है स्टेप नंबर 3 के वजह से। ए जो है टॉप एलिमेंट है और बी जो है वो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे होगा। और ये मान लो सी है, डी है, इस तरह का कुछ होगा। टॉप पे हमारे ए है।
हमें करना क्या है, जब भी एक ऑपरेटर मिलता है तो इस स्टैक में से टॉप एलिमेंट को निकालना है। टॉप एलिमेंट कौन सा निकलेगा, ए सबसे पहले, उसके बाद कौन सा निकलेगा, बी। ये दो एलिमेंट हमें निकलेंगे बाहर। सेकेंड स्टेप में क्या करें, इवेल्युएट। अब ये ध्यान देना, क्यों ध्यान देना, क्योंकि इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आगे। बी ऑपरेटर ए, पैटर्न देखना, बी ऑपरेटर ए, बी क्या है, जो सेकंड एलिमेंट आपने निकाला था वो, यानी कि हमें परफॉर्म करना है बी ऑपरेटर ए। अब आप बोलोगे सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर आपके पास एडिशन ऑपरेटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सम एक ही होगा। अगर आपके पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास माइनस या डिवाइड ऑपरेटर था तो आंसर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, मान लो ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अगर आपने ए ऑपरेटर बी किया यानी ए माइनस बी किया तो आंसर क्या मिलेगा, 7 माइनस 4 से 3। लेकिन अगर आपने बी माइनस ए कर दिया तो आंसर क्या मिलेगा, बी माइनस ए करोगे तो मिलेगा 4 माइनस 7 यानी -3। और 3 और -3 जो है वो कभी इक्वल नहीं होता। सिमिलरली डिवाइड ऑपरेटर में क्या मिलेगा, ए डिवाइडेड बाई बी किया तो 7/4 मिलेगा, लेकिन अगर आपने b डिवाइडेड बाई a किया तो आपको आंसर मिलेगा 4/7। और 4/7 और 7/4 दोनों एक नहीं होता है। इसीलिए हमें इस ऑर्डर को याद रखना होगा। हम ऑर्डर क्या कर रहे थे, टॉप एलिमेंट है हमारा a, और जो हम ऑपरेशन करेंगे वो करेंगे b ऑपरेटर a, यानी जो दूसरा एलिमेंट निकाला था उसको पहले लिखना है और पहले वाले एलिमेंट को बाद में लिखना है। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना। ये तो सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें करना है कि ये जो भी रिजल्ट आया इस ऑपरेशन के बाद, कुछ एक तो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को वापस स्टैक में डाल देना है। यानी स्टैक में क्या आया, सी तो पहले से ही था, ए और बी पे हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, मान लो इसका आंसर है जेड, तो इस जेड को हमें इस स्टैक में वापस भेजना पड़ेगा। आया समझ में, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है समझ में, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो सब आ जाएगा समझ में। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे हमारा ये स्टेप खत्म हो गया। लास्ट स्टेप में क्या है, सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है, लास्टली आपके पास एक आंसर मिलेगा और वही आंसर आपको चाहिए था। हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, P62 प्लस स्टार 12 4 डिवाइड माइनस, ठीक है। इसको हमें पोस्टफिक्स में दिया हुआ है, इसका आंसर चाहिए। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले इस पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट कर लो और फिर उस इनफिक्स से आप आंसर निकाल लो, लेकिन वो लेंदी मेथड हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पोस्टफिक्स से आंसर निकालेंगे। तो एल्गोरिदम आपसे क्या क्या कह रहा था मैं उसको समराइज कर दूं। सबसे पहले तो एक स्टैक बना लो आप, क्योंकि स्टैक तो हमें चाहिए। ठीक है, एक स्टैक हम यहाँ पे बना लिए। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप में आपसे कह रहा था कि इस एक्सप्रेशन के लास्ट में यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट आपको लगाना है। लो लगा दिया हमने क्लोजिंग ब्रैकेट। सेकेंड स्टेप आपसे कह रहा था कि इसको आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, यानी लेफ्ट टू राइट रीड करो। तो हम लेफ्ट टू राइट रीड करने के लिए तैयार हैं। थर्ड स्टेप में आपसे कह रहा था कि जब भी कोई ऑपरेंड मिले, जैसे यहाँ 5 6 2 ये सब ऑपरेंड है, जब भी आपको कोई ऑपरेंड मिले तो उस ऑपरेंड को आप स्टैक में ट्रांसफर कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, 5, 5 को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। फिर आपको क्या मिला, 6, तो 6 कहाँ आएगा, इसके ऊपर। फिर आपको क्या मिला, 2, 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर। फिर आपको मिला प्लस, प्लस एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर के लिए रूल क्या कह रहा था कि इस स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को बाहर निकालना है। तो ये वाला एलिमेंट ए होगा और ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, बी। यही पैटर्न बताया था, ए जो है टॉप एलिमेंट है, बी जो है सेकंड टॉप एलिमेंट है। हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, बी ऑपरेटर ए, है ना। तो आपको क्या करना होगा, 6 प्लस 2
ऑपरेटर कौन सा है, प्लस का, तो प्लस ऑपरेशन करना होगा। 6 + 2 आंसर आएगा 8। नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या कह रहा था कि इस जो आंसर जो भी आया आपका, उस आंसर को वापस स्टैक में डाल दो। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 और 6 जो है वो तो बाहर निकल चुका था, उसके वजह से हमें आंसर मिल चुका है 8। तो हम इस 8 को स्टैक में ट्रांसफर कर देंगे, तो 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। आया समझ में? देन देखो हमें फिर से एक ऑपरेटर मिला, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की वजह से हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना होगा। स्टैक में से टॉप 2 एलिमेंट को बाहर निकालो, ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा बी। आपको ऑपरेशन करना है बी ऑपरेटर ए, यानी कि आपने पहले लिखा है 5 को, ऑपरेटर कौन सा अभी हम लोग देख रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, और यहां से निकला 8। तो 8 × 5 क्या आएगा, मिलेगा आंसर 40। और जब आंसर मिल जाए तो इस 40 को वापस स्टैक में डालना है। तो ये 8 और 5 तो हम बाहर निकाल ही चुके थे, तो आपके पास बचा हुआ है आंसर में 40। वो 40 को आप रिमूव करा दोगे तो वो स्टैक के यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? देन आपको क्या मिला है, 12। इस 12 को आप स्टैक में पुश कर दो। देन आपको मिला है 4, इस 4 को आप स्टैक में पुश कर दो। फिर आपको मिला है डिवाइड। डिवाइड फिर से एक ऑपरेटर है, हमें वही काम फिर से करना होगा। ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। हम ऑपरेशन करेंगे बी डिवाइडेड बाई ए। बी डिवाइडेड बाई ए करोगे तो मिलेगा 12 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि बी की वैल्यू 12 है। यहां से आपको आंसर मिलेगा 3। आप ध्यान देना, अगर ये वाला उल्टा कर दिया आपने, a डिवाइडेड बाई बी, तो आंसर आपका बदल जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 12 जो है वो 1/3 होता है। अगर किसी बच्चे ने शिवानी खरीद ली होगी, जो कि आप लोग हमेशा करते ही हो, वहां पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें उसने यही काम किया है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न जो है वो ध्यान से रखना होगा। हमारे पास बी डिवाइडेड बाई ए करना था, 12 डिवाइडेड बाई 4 करना है, यानी कि आंसर मिलेगा 3। यहाँ से ये 4 और 12 निकल जाएगा बाहर, बचा है आंसर 3। उस 3 को आप स्टैक में पुश कर दो। लास्टली है हमारे पास माइनस। माइनस भी एक ऑपरेटर होता है, उसको भी परफॉर्म करना है। ये है ए, ये है बी। बी माइनस ए करोगे तो आंसर मिलेगा 37। मैं डायरेक्ट फिर से लिख नहीं रहा हूँ, ये 40 - 3 करोगे तो 37 आंसर मिला। ये दोनों हमारे स्टैक से बाहर निकल चुके थे, बचा है सिर्फ 37। उस 37 को आप यहाँ पे मूव करा दो। अब ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो इस स्टैक के टॉप पे क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट। और हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट, जो कि हमने खुद से लगाया था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्कैनिंग खत्म हो चुका है, यानी ये जो है स्टैक के अंदर है वही हमारा आंसर है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को अगर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 37। जो मैंने अभी यहाँ डायग्राम से बताया है, बिल्कुल वही सारी चीजें मैंने एज ए टेबल फॉर्म में यहाँ लिख रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। मैंने वही सारे काम यहाँ पे किए हुए हैं। एक टेबल बनाया, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, एक सेकंड। एक टेबल बना रखा है हमने। इस टेबल में सिंबल ये अपने मन से ऐड किया था, जो कि यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा लास्ट में। 5 आया, स्टैक में हमने डाल दिया 5। फिर 6 को स्कैन कर रहे हैं तो 5 जो है वो बॉटम में चला गया, 6 जो है टॉप में चला गया, यानी राइट मोस्ट एलिमेंट हमारा टॉप है। फिर है 2, तो 5, 6 और 2 हमने लिखा। फिर है प्लस, तो यहाँ से ये 2 एलिमेंट बाहर निकलेंगे, ये होगा ए, ये होगा बी। बी प्लस ए करोगे तो आंसर मिलेगा 8। उसको वापस स्टैक में पुश कर दो। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे 8 मिला। फिर है मल्टीप्लाई, इन दोनों को बाहर निकालो, मल्टीप्लाई परफॉर्म करो और वापस इंसर्ट कर दो तो आंसर मिलेगा 40। देन आपको है कौन सी वैल्यू है, 12।
तो ये 12 हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर है 4, हमने 4 को पुश कर दिया। फिर है डिवाइड, टॉप 2 एलिमेंट को आपको रिमूव कराना है, ऑर्डर याद रखना है। ये होगा ए, ये होगा बी, ऑपरेशन परफॉर्म करना है बी डिवाइडेड बाई ए का। बी डिवाइडेड बाई ए करोगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आंसर मिलेगा 3। इस कारण से यहाँ पे आया 3 और लास्टली माइनस है तो 40 माइनस 3 करोगे तो आंसर मिलेगा 37। फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा है, इसका मतलब ये जो लास्ट वैल्यू है यही हमारा आंसर है। आए समझ में? अगर आपको एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल फटाफट बना लो। ये है एक क्वेश्चन हमारे लिए, इसको अभी सॉल्व करना हो, ये मैं अभी अभी सॉल्व करूंगा, ठीक है? इसको आपको टाइम दे रहा हूं मैं 1 आध मिनट का, आप लोग देखो इसको, अगर बना पाओ तो। एग्जाम्पल पहले वाला यहाँ लिखा हुआ है और ये अभी सॉल्व करना है, करके देखिए। मैं बस 1 या 2 मिनट का टाइम दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सुन ही नहीं रहे होंगे। ये जो एरो है ना, अपवर्ड एरो, ये एक्सपोनेंशियल है। ए नंबर आपको सॉल्व करना है, बी को एज ए होमवर्क लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना तो उससे आपको सेव हो जाएगा मोबाइल में, बाद में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सर एरो एक्सपोनेंशियल है ना? क्या? एरो सर एक्सपोनेंशियल होगा ना? हाँ हाँ, एरो का मतलब एक्सपोनेंशियल है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कुछ लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो लोग सॉल्व कीजिए खुद से, जो लोग बिल्कुल ही राजा महाराजा हैं वो लोग कुछ मत करें, हम आपके बदले मेहनत कर देते हैं। ए नंबर को सॉल्व करना था हमें, 3 2 एक्सपोनेंशियल 5 स्टार 3 2 स्टार 3 माइनस डिवाइड 5 1 प्लस, ये डिवाइड का सिंबल था है ना, ये 1 नहीं है, ये डिवाइड है। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 को स्कैन करना था तो स्टैक में 3 डाल दिया। फिर है 2, 2 डाल दिया स्टैक में। फिर है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के लिए जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये वाला ऑपरेटर कौन सा है? ए। ये वाला क्या है? बी। हमें क्या परफॉर्म करना होता है? बी ऑपरेशन ए, यानी ऑपरेशन क्या है अभी? एक्सपोनेंशियल। और देन आएगा ए, यानी बी की जगह हम लिखेंगे 3 टू द पावर 2, यानी आंसर मिलेगा 9। ठीक है, अगर ऑर्डर आपने गलत लिखा तो आप खुद ही सोच सकते हो आपको क्या आंसर मिलेगा। 2 टू द पावर 3 यानी आंसर मिलेगा 8। तो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पहले ही बता देता हूँ। 3 टू द पावर 2 करोगे तो आंसर मिलेगा 9। और क्योंकि हमने इस स्टैक में से इन दोनों एलिमेंट को निकाल दिया था तो कुछ भी बचा नहीं है स्टैक में, और अभी अभी आंसर मिला है 9, तो हम उस 9 को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। जो नेक्स्ट है हमारे लिए वो है 5, तो उस 5 को डाल दो तो 9 अंदर चला जाएगा, 5 टॉप पे आ जाएगा। फिर है मल्टीप्लाई, दो ऑपरेटर हैं, दोनों को दो ऑपरेंड हैं, दोनों को बाहर निकालो, 9 को मल्टीप्लाई करो 5 से, आंसर मिलेगा 45, और उस 45 को वापस स्टैक में डाल दो। जब इन दोनों को निकाला था तो स्टैक में कुछ भी नहीं था, तो आंसर जो भी है 45 वही टॉप पे जाके रिस्टोर हो जाएगा। फिर है 3, हम 3 को स्कैन करेंगे तो 45 के बाद 3 आया, है ना? अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आगे का आंसर आपको दिख पाए। जो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व करने के लिए वो है 2, तो हम उस 2 को टॉप पे डाल देंगे। 45 3 2, 2 टॉप पे है। फिर है मल्टीप्लाई, दो एलिमेंट को बाहर निकालो, तो दो कौन से एलिमेंट बाहर निकलेंगे? 3 और 2 निकलेगा बाहर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी की तरह भी मल्टीप्लाई कर लो। वैसे ऑर्डर जो है वो बी क्रॉस ए का है, यानी कि हमें करना है 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6 मिलेगा, तो 6 को हम फिर स्टैक में पुश कर देंगे। फिर है हमारे पास 3, हम 3 को स्टैक में पुश कर देंगे। फिर है माइनस 2 एलिमेंट, टॉप के 2 एलिमेंट, टॉप कहाँ से पता चल रहा है? ये वाला टॉप पे है, ठीक है, 3 टॉप पे है। ऑर्डर क्या है हमारे पास? ऑर्डर है इस 3 को कहते हैं ए और इस 6 को कहते हैं बी। हमें परफॉर्म करना होता है बी ऑपरेटर ए। ऑपरेटर यहाँ क्या है? माइनस का, तो बी माइनस ए करना है। बी माइनस ए करोगे तो 6 माइनस 3 से आपको आंसर मिलेगा 3।
ध्यान देना, अगर आपने इसी को उल्टा कर दिया तो 3 - 6 करोगे तो आंसर मिल जाएगा -3, और यहीं से आपका आंसर बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो ना, 3 और -3 में कितना का अंतर है। फिर है डिवाइड, तो हमें टॉप के 2 एलिमेंट को बाहर निकालना था। टॉप के 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 और 45, है ना। 3 और 45 को निकालो तो ऑपरेशन होगा b डिवाइडेड बाई a। b जो है उसकी वैल्यू है 45, यानी 45 डिवाइडेड बाई 3 करना है, यानी आंसर मिलेगा 5। इसी को अगर आपने उल्टा लिख दिया होता तो आंसर मिलता 3/45, यानी 1/15। तो आप समझ लो फिर क्या करना है आपको। सर आगे चल, डिवाइड और माइनस की प्रोसेस ही यही है कि मतलब ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, बी डिवाइडेड बाय या बी माइनस है? बी डिवाइडेड बाय ए ही करना है आपको, चाहे वो प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, एक्सपोनेंट हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कोई भी हो, हमको बी और ए का ही ऑर्डर रखना है। मैंने ये बताया कि प्लस में और मल्टीप्लाई जब आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दोनों सेम ही होता है। सिमिलरली a प्लस ए मल्टीप्लाई बी लिखो या b मल्टीप्लाई ए लिखो, सेम ही रहता है। लेकिन दिक्कत आपको कहाँ आ जाएगी, जब आप माइनस ऑपरेशन पे काम कर रहे हो, जब आप डिवाइड ऑपरेशन पे काम कर रहे हो, जब आप एक्सपोनेंशियल पे काम कर रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इस ऑर्डर को हमेशा याद रखेंगे। हमें बी ऑपरेटर ए ही करना है, चाहे ऑपरेटर कोई सा भी हो। आया समझ में, ये हमें हमेशा करना है, ठीक है। तो डिवाइड को जब किया तो 45 डिवाइडेड बाई 3 से आंसर मिलेगा 15। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास 5 है, तो 5 को स्टैक में पुश कर दो। फिर है प्लस, टॉप के 2 एलिमेंट को निकालो। 5 की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है 15। b प्लस a करोगे यानी 15 प्लस 5 करोगे तो आंसर मिलेगा 20। हम उस 20 को स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हमें मिलेगा एक क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि आंसर आ चुका है। और आंसर कहाँ है, स्टैक में सेव है। स्टैक में कौन सी वैल्यू है अभी, 20, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ था इसका आंसर है 20। आपको इससे फायदा क्या हुआ, आपको इस पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली आंसर लेकर आ गए हो, ठीक है। एक जो क्वेश्चन और बच गया है उसको आप नोट कर लो, आप घर पे ट्राई करके एक बार देख लेना। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 3 7 प्लस, ये डिवाइड है, ये 1 नहीं है। 3 प्लस 2 3 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई, फिर से डिवाइड है, ये 1 नहीं है।